राधा स्वामी
स्वामी सुनो हमारी विनती, स्वामी सुनो हमारी विनती, मैं करूँ तुम्हारी विनती, मैं करूँ तुम्हारी विनती, स्वामी सुनो हमारी विनती, स्वामी
जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, मोहिता हुई तन मन सुध बोली, मोहिता हुई तन मन सुध बोली, छोड़ दिया सब जग का झगड़ा, छोड़ दिया सब जग का झगड़ा, जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, राधा स्वामी छवि छा गई नैनन में, राधा स्वामी छवि छा गई नैनन में, नहीं सुहावे मोही अब कोई रगड़ा, नहीं सुहावे मोही अब कोई रगड़ा, जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, जब से मैं देखा राधा स्वामी का मुखड़ा, नीत विलास करूं दर्शन का, नीत विलास करूं दर्शन का, नीत विलास करूं दर्शन का, भर भर प्रेम का आशिक जो हुआ, मन से बेजार सूरत वार के दीवाना हुआ, मन से बेजार सूरत वार के दीवाना हुआ, ये गुरु मैं तेरे दीदार का आशिक जो हुआ, ये पिता मैं तेरे दीदार का आशिक। वहीं जहाँ कोई विश्राम। मंगलाचरण में आती है ना कड़ी, इसमें बड़ा भारी भेद इस दो लाइन में। गुप्त रूप जहाँ धार्या राधा स्वामी नाम, यानी वहां नाम गुप्त। अगर हमको ये बताया गया और हमने ये जाना कि वहाँ राधा स्वामी नाम की धुन गाज रही है, और हमने सोचा कि वहाँ राधा स्वामी सुनाई दे रहा है, तो ये गलत है। स्पष्ट है, गुप्त रूप जहाँ धार्या राधा स्वामी नाम, वहाँ नाम गुप्त है। मालिक शब्द है पर प्रकट सतलोक में, इसलिए मालिक कहते हैं कि राधा स्वामी से लेके सतलोक तक एक ही रचना है। इसको हम देश कहते हैं, अलग अलग नहीं। इन तीनों में मेरा रूप, तो तीनों में शब्द रूप सतलोक में है, सूक्ष्म रूप अलख में है, कारण रूप अगम में है, और गुप्त रूप राधा स्वामी दया। ये इस एक कड़ी में बड़ा स्पष्ट बता दिया गया है। बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। इसमें वहां तक पहुंचने का भेद बता दिया गया है कि उस गुप्त तक कैसे पहुंचे। बिना मेहर नहीं पावे, राधा स्वामी दयाल दया करते हैं, मेहर नहीं करते। हम दया और मेहर के फर्क को ना जानने की वजह से दया मेहर कह देते हैं। मेहर फर्क है, दया फर्क है। राधा स्वामी दयाल इसलिए क्योंकि वो दया करते हैं, मेहर नहीं करते हैं। मेहर सदगुरु करते हैं, सदगुरु दया नहीं करते हैं। सदगुरु किसी पे दया नहीं करते हैं, सदगुरु किसी पे दया कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सदगुरु मेहर करते हैं। दया तो दाता दयाल ही करता है, उसी को हम राधा स्वामी
दयाल कहते हैं। मालिक की वो दया जिस माध्यम से हम तक पहुंचती है, मालिक की उस दया का हम तक पहुंचना मेहर है, वो माध्यम सद्गुरु है। क्योंकि निगुरे का मालिक के दरबार में प्रवेश नहीं, तो सद्गुरु एक माध्यम है जिनके माध्यम से मालिक की दया की धार मेहर बन के हम तक पहुंचती है। तो जो कड़ी है कि बिना मेहर नहीं पावा, दया तो सब पे है, मालिक सबके अंग संग है, दया सब पे हो रही है। और दया ना होती तो कुल रचना कायम ही नहीं रह सकती थी, मिट जाती। सबसे बड़ी दया यही है कि रचना कायम। बिना मेहर नहीं पावे, यानी बिना सद्गुरु की शरण लिए कोई जब तक मेहर की दृष्टि सद्गुरु की ना हो, राधा स्वामी उस गुप्त रूप को कोई जान नहीं सकता। ये इस दो कड़ी का भाव है। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, यही आया है, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावही जहाँ कोई विश्राम, यानी वहां तक बिना सद्गुरु के कोई पहुंच नहीं सकता। उसके लिए वो गुप्त ही है, उसका भेद तो सद्गुरु भेदी ही बताएंगे। और उनकी मेहर के बिना कोई वहां टिक नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, कोई उस मालिक को पा नहीं सकता। तो मंगलाचरण की इस कड़ी का ये अर्थ है। बाकी राधा स्वामी मत तो बड़ा सीधा सा है, एक मेरा मालिक और एक मैं, बस। इसी पे सारा राधा स्वामी मत है आधारित है। अगर ये विश्वास नहीं है कि वो मेरा मालिक कोई है तो स्वामी नहीं है, और अगर ये नहीं पता कि मैं उसकी अंश हूं तो राधा नहीं है। इसी दो बात पे एक विश्वास और एक प्रेम, ये राधा स्वामी मत। विश्वास की वो है यानी स्वामी, और प्रेम कि मैं उसका अंश हूँ, यही राधा है। और जब राधा स्वामी में मिलकर एक हो जाती है तो राधा स्वामी हो जाती है। मालिक कहते हैं राधा स्वामी दुई कर जाओ, उनको दो समझो, राधा और स्वामी दोनों मिले एक ठौर ठिकान, यानी एक मुकाम पे जब राधा स्वामी में मिलकर एक हो जाती है तभी राधा स्वामी होती है। उससे पहले राधा अलग और स्वामी अलग। तो ये राधा स्वामी धाम का अर्थ यही है कि राधा जिस मुकाम पर स्वामी में मिलकर एक हो गई उस दिन राधा स्वामी हो गई। इसलिए राधा स्वामी कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता है। कुछ लोग अज्ञानवश राधा अलग और स्वामी अलग लिखते हैं, ये उनकी अज्ञानता है, ना समझी है, या उनको जानकारी नहीं है, या उन्होंने राधा स्वामी मत या राधा स्वामी दयाल को जाना ही नहीं है। अगर राधा स्वामी मत और राधा स्वामी दयाल को जाना होता तो कभी राधा और स्वामी अलग अलग ना लिखते, क्योंकि राधा और स्वामी अलग है ही नहीं। राधा स्वामी का ही अंश है और उसी में मिल जाएगी, यही राधा स्वामी मत है। बाकी तो मन है समझने के लिए अपने मुताबिक समझना चाहता है। सबकी अपनी अपनी एक बुद्धि होती है, एक समझ होती है, एक समझने का तरीका होता है। किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरह से समझ में आता है। और जब तक समझ में नहीं आ जाता तब तक वो अपने मुताबिक प्रश्न करता रहता है। प्रश्न के बिना चर्चा नहीं हो सकती और चर्चा के बिना राधा स्वामी मत समझ में नहीं आ सकता। तो प्रश्न करने में कभी हिचकना नहीं है। या तो हमारे मुताबिक उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो मालिक की दया और सद्गुरु की मेहर है, और नहीं समझ में आया तो अभी कुछ कर्जा बाकी है। तब बारी आती है मनन और चिंतन। अपने आप उस उत्तर को जो मिला
उस पर विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, तो ये अलग से मेहनत करने की जरूरत होती है और सब समझ में आ जाता है। तो ये आंख बंद करके चलने का मत नहीं है, आंख खोल के चलने का मत है। नहीं समझ में आया तो अपने अंदर विचार, मनन और चिंतन कीजिए, और तब भी समझ में ना आए तो तब तक प्रश्न करिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। एक प्रश्न को 10 बार करिए, 10 तरह से करिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि उसके उत्तर से आपका मन संतुष्ट ना हो जाए। मन का संतुष्ट होना पहले जरूरी है। अगर मन संतुष्ट नहीं हुआ तो सुरत के पीछे कभी अंतर में नहीं चलेगा, और ये संभव नहीं है कि मन दुनिया में लगा रहे और सुरत अंतर में चल पड़े। बंदी हुई है इस जगत में, जहाँ मन जाएगा सुरत वहीं जाएगी। सिर्फ समझौती इसलिए है कि सुरत जागकर अपने निज घर की दिशा में बढ़े तो मन उसके पीछे चलता है, क्योंकि मन की ताकत सूरत से मिलती है, सूरत को मन से ताकत नहीं मिलती। जब सूरत, ये धारा जो ऊपर से आई और सूरत बन के जगत में जीवन बनी, तो ये धारा जब उलट कर अपने घर की तरफ चलती है तब यही राधा है। धारा को उलट दो तो राधा हो जाती है। राधा कहने का अर्थ यही है। और राधा का सीधा अर्थ है कि सूरत का उलट के निज घर की ओर दिशा में बढ़ना। तो जब सूरत निज घर की ओर बढ़ेगी तो मन बेचारा कहाँ जाएगा, कितनी उठापटक कर लेगा, आखिर में तो उसके पीछे ही चलेगा। जब मन के रस आनंद सब रुक जाएंगे जगत के, तो मर जाएगा। मरना तो नहीं चाहता मन, तब वो मजबूर होकर सूरत के पीछे चल पड़ता है, और जब चल पड़ता है तो धीरे धीरे उसे अंतर के रस का स्वाद मिलने लगता है। और जब स्वाद मिलता है तो इस तरह सूरत मन को साथ लेके बढ़ती है, और ब्रह्म के घाट पे, जहाँ से कि मन जिसका अंश है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और आत्मा के भीतर से सूरत प्रकट होके निज घर की ओर बढ़ जाती है। कुछ भी इस चर्चा का अर्थ ही यही है कि जो बात में संशय हो, शंका हो, अभी ठीक से समझ में ना आई हो, उसको खुल के पूछिए, क्योंकि आप एक के पूछने से बहुतों का लाभ होगा। उत्तर एक को दिया जाता है, सुनते समझने की कोशिश सब करते हैं, तो एक के प्रश्न से सबको लाभ मिलता है। कोई भी कैसा भी कुछ भी जानना समझना हो, यही चर्चा का विषय है। ये कभी नहीं सोचना है संगत में कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं प्रश्न करूंगा तो कोई मुझ पे हंसेगा या सोचेगा कि इसको इतना भी नहीं मालूम। ये भय और भ्रम, ये भय और भ्रम है, ये काल का पंजा है। इससे अपने आप को छुड़ा लीजिए। ना कोई भय ना कोई भ्रम, हम जैसे हैं वैसे हैं, और मालिक के हैं। कोई कैसा है, जैसा है वो वैसा है, वो भी मालिक का। तो अपने आप को किसी दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को स्वीकार करना है और मालिक की दिशा में बढ़ना है। तो कभी प्रश्न करने में झिझकना नहीं चाहिए। नुकसान हमारा अपना होगा, वंचित हम रह जाएंगे, दूसरे तो अपनी राह चल दें। तो अगर इस मत से संबंध में कोई कुछ प्रश्न हो, शंका हो, संशय हो, या कुछ जानकारी लेना चाहें तो बेहिचक चर्चा में पूछ लें। अपने अंदर इस चीज को देखिए। चर्चा तो होती रहती है, उसका कोई फिक्स समय नहीं है कि साहब अब पाठ किया तो चर्चा करना जरूरी है। तो मन के भाव और विचारें कभी भी सामने आ सकते हैं, और कोई भी
सत्संगी दूसरे सत्संगी भाई से चर्चा कर सकता है और समाधान ले सकता है। तो हमेशा आपस में बातचीत करते रहिए, मालिक की चर्चा करते रहिए और अपने विश्वास प्रेम को और मजबूत बनाते रहिए। जब सब हाथ पकड़ के चलते हैं तो एक दूसरे के सहारे सब पार हो जाते हैं। हाथ छोड़ के दौड़ने वाले बीच रास्ते में रुक जाते हैं। हमेशा आपस में परमार्थी चर्चा पर जोर रखें। राधा नहीं होती, काफिला उसके पीछे चला आता है। और फिर क्या कहा, गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव बारी, जिसके माध्यम से भक्त गुरु कार्रवाई करता है। ये कहीं नहीं लिखा कि सदगुरु की गति अति भारी और सदगुरु कोटिन जीव बारी, कहीं नहीं लिखा। गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव बारी। और एक ऊँट की नकेल होती है, काफिला पीछे आता तो गुरुमुख एक है, दो हो ही नहीं सकते। बड़ा स्पष्ट। अब इस सच्चाई को अगर हम, जीव तो नादान है, वो तो भोला है, वो तो उसके दिल में उमंग उठी, वो निकल पड़ा, मुझे मालिक चाहिए। वो तो दिल में कितना प्रेम और सच्चाई लेके निकला ना अपने घर से, मुझे मालिक चाहिए। वो सच्चा है। जो रास्ते में मिल गए ना भटकाने वाले, दोष उनका है, सत्संगी का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि व्यास का सत्संगी गलत है, नहीं। हम ये नहीं कह सकते दयालबाग का सत्संगी गलत है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो सीएससी के कहने पे स्वामी बाग का सत्संगी भटक रहा है वो गलत है। कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबके दिल में मालिक की आस है, तो कोई गलत नहीं है। बस हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है, इसलिए भटक गए हैं। रास्ता सीधा है, वो भी अपने अंदर मिलेगा। ना स्वामी बाग, ना दयाल बाग, ना व्यास, कहीं नहीं। अपने अंदर चले जाएंगे, मालिक मिल जाएगा, भटकना खत्म। तो सत्संगी कभी गलत नहीं है। वो दिल का प्यारा है, सच्चा है, उसके दिल में मालिक की आस है, यही उसकी खराई और सच्चाई है। भटकने के बाद जब अहंकार आता है और दीनता को खा जाता है, यहीं पर सत्संगी मर जाता है, फिर वो सत्संगी नहीं रहा। जब भटक के अहंकार में आ गया और दीनता खत्म हो गई, उसी वक्त सत्संगी मर गया। अब वो सत्संगी नहीं, दुनियादार। तो जो वाकई सत्संगी है वो तो बहुत प्यारा और सच्चा है। राधा स्वामी राधा
सामी